नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अभी आगे अब बहुत सारी परीक्षाएँ हैं, उनकी तैयारी में लगे होंगे। मैं आपका सहयोगी योगेश कुमार, अध्यापक जीपीएससी आरएमडी और आज राजस्थान दिवस है। पहले तो आप सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज 30 मार्च है और आज चैत्र शुक्ला प्रतिपदा यानी हिंदू नववर्ष भी है। विक्रम संवत की स्थापना के अवसर पर आज हिंदू नववर्ष भी है। तो आज 2 विशेष पर्व हैं, राजस्थान दिवस और हिंदू नववर्ष। तो इस अवसर पर मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपके साथ आपके लिए राजस्थान जीके की विशेष कक्षाएँ और मैं पूरा प्रयास करूँगा कि आगे आने वाली सभी भर्तियों के लिए राजस्थान जीके जो है वो स्पेशली आपको पूरा कंप्लीट करवाऊँ। तो आज हमारी पहली क्लास होगी और आपका सहयोग और प्यार अपेक्षित होगा। जितना ज़्यादा आप मुझे सहयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा मैं आपके लिए नए कंटेंट, अच्छी-अच्छी किताबों से उठा-उठा करके सारी चीज़ें हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों से उठा-उठा करके आपको बहुत आसान तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूँगा। ये कक्षा विशेष रूप से उपयोगी है रीट के विद्यार्थियों के लिए जो रीट मुख्य परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं। और मेरा आज मन है कि मैं आप सभी के लिए पूरी रीट की जो जितनी भी कंप्लीट श्रृंखला है रीट के अंदर जितना भी जीके है, चाहे आपकी ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, कल्चर है, भाषा साहित्य का पोर्शन है और जो शैक्षिक प्रबंधन का पोर्शन है, वो सारा कंप्लीट करवाऊँगा मैं आपको। 180 अंक का जो लेवल फर्स्ट के लिए हो और लेवल सेकंड के लिए मैं भी 130-40 अंक का जो है, वो पूरा अपने को कंप्लीट करना है। ठीक है? तो आज से हम शुरू कर रहे हैं, बिना ज़्यादा बातचीत किए हुए हम आज से क्लास शुरू करते हैं और आप सभी से निवेदन है इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सकता है हर व्यक्ति तक ये क्लास पहुँचनी चाहिए। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का जो टॉपिक है, वो है राजस्थान का सामान्य परिचय। हम शुरू करेंगे शुरू से। कहाँ से? शुरू से शुरू करते हैं। तो राजस्थान का सामान्य परिचय देखिए, अभी जो है आज की क्लास में आज का हमारा जो मैटर रहेगा वो ये रहेगा कि राजस्थान में हम ये देखते हैं जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और जब राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, तो 26 जब देश का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय राजस्थान में 25 जिले थे। कितने जिले थे? 25। 25 के बाद 1 नवंबर 1956 अजमेर, मेरवाड़ा को राजस्थान में मिलाया गया, 26 जिले हुए। 26 से हम 33 पर कैसे पहुंचे? 33 से हम 50 पर कैसे आए? और 50 से हम वापस 41 पर कैसे आए? क्योंकि आज वर्तमान स्थिति ये है कि राजस्थान में 41 जिले हैं और 7 संभाग हैं। तो हमें मूल रूप से ये देखना है कि ये क्रम कैसे बना। और ध्यान रखना कि मैं जो ज्योग्राफी पढ़ाऊँगा, मेरा पूरा विश्वास है कि आपको बहुत आनंद आएगा ज्योग्राफी पढ़ने में, अच्छे से याद होगी। हर एक टॉपिक एकदम मानचित्र के माध्यम से, मानचित्र के ऊपर आराम से समझते हुए करेंगे। सारी चीज़ों के आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे। ठीक है? आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कीजिए और मुझे जितना आप प्रोत्साहित करेंगे, मैं उतना प्रोत्साहित होकर के आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा कंटेंट उपलब्ध करवाऊँगा। ठीक है? तो अभी फिलहाल हम ये देखेंगे, देखो मानचित्र बहुत ज़रूरी है। ये क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ये देखेंगे कि राजस्थान के अंदर 25 से 33 जिले कैसे बने? 26 जनवरी 2008 को 33वां जिला बना प्रतापगढ़। फिर 33 से अभी 7 अगस्त 2023 को घोषणा हुई, राजस्थान में 50 जिले और 10 संभाग बने। फिर 50 जिले और 10 संभाग से वापस 41 जिले और 7 संभाग जो हुए हैं, वो किस आधार पर हुए हैं, किस प्रकार से हुए हैं, मुझ पे चर्चा। चलिए राजस्थान का सामान्य परिचय, मानचित्र देख सकते हैं 25 से 33 जिले बनने का क्रम याद करेंगे अपने और उसके बाद वापस 33 से 50 जिले बनने का क्रम और 50 से वापस 41 जिले बनने का क्रम। तो 33, 50, 41 ये कैसे बने? इस बीच में हम सारी समितियां जो गठित हुई थी, सभी दिनांक, ट्रिक और मानचित्र से हम चुटकियों में याद करने का प्रयास करेंगे। देखो आपको थोड़ी क्लास लंबी जरूर चलेगी, लेकिन अगर आपको सही तरीके से समझ विकसित करनी है, तो क्लास को देखो अच्छे से देखना पड़ेगा। इसको आप जब भी आप दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, इसको अच्छे से समझते हुए देखना और मानचित्र आपके पास होना चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको पूरा याद भी होगा। ठीक है भाई? चलिए सबसे पहले हम 33 जिलों वाला मानचित्र, हम पहले 33 जिलों वाला मानचित्र पढ़ेंगे, फिर हम 50 जिलों वाला मानचित्र देखेंगे, फिर हम 41 जिलों वाला मानचित्र देखेंगे और आपको आराम से याद होगा, इसकी टेंशन ना लें। अभी ये आपके सामने 33 जिलों वाला मानचित्र है। कितने जिलों वाला मानचित्र है? 33 जिलों वाला, जो हम ये कह सकते हैं कि 7 अगस्त 2023 से पहले ये मानचित्र था। तो देखिए और ये बात ध्यान रखना, मैं जिस क्रम में आपको मानचित्र बता रहा हूँ, उसी क्रम में आपने मानचित्र को देखना है। जैसे अभी मैं जिस लेवल से, जिस तरीके से यूँ जाऊँगा, फिर इधर बाउंड्री पे जाऊँगा यहाँ तक और फिर इस तरह से और फिर आंतरिक जिले इस प्रकार से। तो हमेशा ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ पढ़ो, उसको उसी तरीके से वापस पढ़ो, उसी वे में वापस पढ़ो, तब आपको वो याद रह जाएगा। ठीक है? शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले ऊपर ही ऊपर सिरमौर, श्री गंगानगर जिला, गंगानगर के नीचे बीकानेर, बीकानेर के नीचे जैसलमेर,
जैसलमेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद जालोर, जालोर के बाद सिरोही, सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर के बाद डूंगरपुर, डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा। तो ये 9 जिले हो गए इस क्रम से आपको याद रखना। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये हुआ, ये क्रम याद रखें। उसके बाद इधर से चलते हैं। गंगानगर के बाद हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। इसको स्किप नहीं करना है, आपने आगे नहीं निकालना, आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आपके प्रश्न हल होंगे, ये ध्यान दे लेना। ठीक है, ये ध्यान रखना। दोबारा देखिए, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर। ये दूसरा स्टेप हो गया। पहला स्टेप ये पढ़ा, दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा करौली, सवाईमाधोपुर, ये कोटा का विशेष ध्यान रखना। कोटा, फिर बारा, फिर झालावाड़, फिर वापस कोटा आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इधर चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ का हिस्सा रहेगा, चित्तौड़गढ़, फिर आ गया भीलवाड़ा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर प्रतापगढ़। तो ये क्रम देखें, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये इसी क्रम में बोलो जिस क्रम में आपको दिखाई दे रहा है। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। ये राजस्थान की बाहर की बाउंड्री पे जो जिले थे वो हो गए एक बार। ठीक है, चाहे आपने ये मानचित्र पहले भी पढ़ा है, फिर पढ़ो इसको एक बार। तो इसी से अपने याद करेंगे 50 जिलों का मानचित्र, इसी से याद करेंगे 41 जिलों का मानचित्र। उसके बाद आंतरिक जिले देखिए, आंतरिक जिले कौन कौन से राजस्थान के, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। ध्यान दें, नागौर, नागौर के बाद जोधपुर, जोधपुर के बाद पाली, पाली के बाद राजसमंद, राजसमंद के बाद अजमेर, अजमेर के बाद टोंक, टोंक के नीचे बूंदी और टोंक के ऊपर दौसा। ये ध्यान। ठीक है, ये आंतरिक जिले हो गए। नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, बूंदी, दौसा। ये 8 आंतरिक जिले हो गए। ठीक है, एक बार आपको मानचित्र में ये मोटे मोटे याद होने चाहिए। अब ये अगर आपको याद है, फिर हम आराम से 50 जिले याद कर लेंगे, फिर आराम से 41 पर आ जाएंगे। ये याद रखने जरूरी भी है, इनसे आगे भविष्य में प्रश्न बनेंगे कि 33 से 50 कौन से हुए, किस जिले से कौन सा जिला अलग हुआ, किस जिले में कौन सा जिला जुड़ा, क्या हुआ, वो सब देखेंगे। एक बार रिपीट करते हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, फिर धौलपुर से आगे धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, वापस कोटा, फिर चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। चित्तौड़गढ़ के 2 टुकड़े हैं, एक ये भी चित्तौड़गढ़ है और ये भी चित्तौड़गढ़, ये ध्यान दे लेना। तो इसको जैसे क्रम में आ रहा है वैसे बोलते हुए पढ़ते हैं। फिर आंतरिक जिलों में नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, बूंदी, दौसा। इस प्रकार से ये आंतरिक जिलों के अंदर क्रम रह जाएगा। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ रिपीट करेंगे सारे। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, धौलपुर के बाद धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, झालावाड़ के ऊपर वापस कोटा, कोटा के बाद चित्तौड़गढ़, फिर भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। आंतरिक जिलों में नागौर, नागौर के बाद जोधपुर, जोधपुर के नीचे पाली, पाली के बाद राजसमंद, राजसमंद के ऊपर अजमेर, अजमेर के आगे टोंक, टोंक के नीचे बूंदी, टोंक के ऊपर दौसा। तो ये आपको एक लोकेशन पता चली एक बार। अब इनसे कौन कौन से जिले बने, नए बने, आराम से याद करेंगे। पहले 33 जिले एक बार वापस रिपीट करते हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। फिर आंतरिक जिलों में नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, नीचे बूंदी, ऊपर दौसा। इस तरह से आपको 33 जिले फटाफट याद होने चाहिए, 1 सेकंड में आप सारे जिले बोल दो। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ याद हो गए होंगे। एक बार आप वीडियो को रोक करके एक बार 33 जिले बोलने की कोशिश करें सारे के सारे। गंगानगर से लेकर के बांसवाड़ा तक बोलिए, फिर हनुमानगढ़ से लेकर के धौलपुर दूसरा स्टेप, फिर धौलपुर से लेकर के वापस बांसवाड़ा तक तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप नागौर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, अजमेर, टोंक, दौसा। इस 4 स्टेप में आप बोल दीजिए फटाफट, वीडियो रोक लीजिए और बोलिए फटाफट। उसके बाद चलते हैं आगे 33 जिलों के। ठीक है, 33 से 50 जिलों के। ये 50 जिले का मानचित्र है, आपको हो सकता है थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन हम इसको आराम से याद करेंगे। देखो 33 से कितने हुए, 50। अब देखते जाते हैं कि क्या क्या हुआ, कहाँ कहाँ। ये देखिए, सबसे पहले देखिए गंगानगर था, है ना, बेचारे के साथ क्या हालत करके छोड़ दी, ये गंगानगर बना दिया, 8 सा बना के छोड़ दिया, कुपोषित कर दिया इसको। तो गंगानगर से अलग बनाया था अनूपगढ़। हम एक एक करके गिनते जाएंगे, देखना। गंगानगर से अलग करके कौन सा बनाया, अनूपगढ़। फिर बीकानेर से कुछ नहीं किया, एक बार में मानते हैं। जैसलमेर छोड़ दीजिए, हम वही बाउंड्री पे ही वापस उसी वे में पढ़ेंगे, अपने याद हो जाएगा अपने आप। अनूपगढ़ नया बना, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर से अलग होकर के सांचौर नया बना, 2। उसके बाद सिरोही, उदयपुर से अलग होकर के सलूम्बर नया बना, तीसरा कौन सा बना, सलूम्बर। फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा में कुछ नहीं। ठीक है, अच्छा, एक बाड़मेर से अलग होकर के बालोतरा बना, 4 हो गए। तो गंगानगर से अनूपगढ़, फिर बीकानेर पड़ा हमने, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर से बालोतरा, फिर जालोर पड़ा, जालोर, सांचौर,
फिर सिरोही, उदयपुर, उदयपुर से सलूम्बर, फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा। क्लियर है बात? उसके बाद देखते हैं आगे। इधर 4 होगी, याद रखना, अनूपगढ़, बालोतरा, सांचौर, सलूम्बर, 4 होगी। अब इधर चलते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर। सिक्कर से अलग होकर के एक जिला नया बना, नीम का थाना। कौन सा बना? नीम का थाना। ठीक, ठीक है। फिर जयपुर और अलवर से मिलकर के एक जिला और बना, कोटपुतली, बहरोड। कौन सा बना? कोटपुतली, बहरोड। उसके बाद अलवर से अलग होकर के एक जिला पूरा बना, खैरथल। कौन सा? खैरथल। उसके बाद भरतपुर से अलग होकर के एक नया जिला बना, लीग। तो ये 4 जिले इधर धौलपुर तक आते हैं। गंगानगर से धौलपुर तक आएंगे, तब हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, सिक्कर से नीम का थाना, और जयपुर अलवर से कोटपुतली, बहरोड, अलवर से खैरथल, और भरतपुर से लीग। तो 4 जिले ये याद रखें। 4 इधर पढ़े हमने, अनूपगढ़, बालोतरा, सांचौर, सलूम्बर। इधर हमने पढ़े 4, नीम का थाना, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल और लीग। अब चलते हैं आगे धौलपुर से। धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। करौली और सवाईमाधोपुर से अलग होकर के बना गंगापुर सिटी। कौन सा बना? गंगापुर सिटी। लिख देता हूं मैं, गंगापुर सिटी। ठीक है। उसके बाद करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा से कुछ नहीं हुआ, 12 झालावाड़, कोटा, चित्तौड़गढ़, चौरासीगढ़ का हिस्सा जो है, और भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से अलग होकर के एक नया जिला बना, शाहपुरा। कौन सा नया जिला बना? शाहपुरा। तो ये हो गया शाहपुरा। उसके बाद चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा कुछ। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमने पहले 3 स्टेप देखे थे, उन 3 स्टेपों में 12 नए जिले हैं, अनूपगढ़, बालोतरा, सांचौर, सलूम्बर। इधर वाले 4 नहीं। ठीक है, इधर 4 नहीं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू में कुछ नहीं। सिक्कर से अलग बना नीम का थाना, अलवर जयपुर से कोटपुतली, बहरोड, अलवर से खैरथल, और भरतपुर से लीग। और फिर इधर धौलपुर से आगे चलते हैं, जब करौली और सवाईमाधोपुर से गंगापुर सिटी। उसके बाद आगे चलते हैं 12 झालावाड़, कोटा, वापस भीलवाड़ा तक आए, भीलवाड़ा में शाहपुरा। इस तरह से अब देखो, मानचित्र से याद करने का ये आपको फायदा है। ये फटाफट याद करो कि 12 जिले नए कौन कौन से बने। देखते हैं, गंगानगर, गंगानगर में अनूपगढ़ आ गया, बीकानेर कुछ नहीं, जैसलमेर कुछ नहीं, बाड़मेर, बाड़मेर में बालोतरा अलग हो गया, फिर जालोर, जालोर में सांचौर अलग हो गया, फिर सिरोही, उदयपुर, उदयपुर में सलूम्बर अलग हो गया। ऐसे याद आएंगे ना, जो पहले आपको याद है तो आपको ये भी याद हो जाएंगे। उसके बाद इधर से चलते हैं, इधर से चलते हैं, जब अपने देखते हैं कि क्या गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, सिक्कर से नीम का थाना, फिर जयपुर, जयपुर और अलवर से कोटपुतली, बहरोड, फिर अलवर से खैरथल, पिजारा, फिर भरतपुर, भरतपुर से डीग, फिर धौलपुर, धौलपुर से कुछ नहीं है, फिर धौलपुर के आगे करौली, सवाईमाधोपुर, करौली, सवाईमाधोपुर से गंगापुर सिटी बन गया अलग, फिर बूंदी, कोटा, 12 झालावाड़ आ गया, फिर चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़, और फिर भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा से अलग हो गया शाहपुर। भीलवाड़ा से कौन अलग हो गया? शाहपुर। शाहपुर अलग हो गया, फिर चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। तो बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ? हो जाएगा ना याद? आराम से याद होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से थोड़ा मानचित्र को स्लोली स्लोली पढ़ना है। ठीक है, अब आंतरिक जिले देखते हैं। तो इतने नए हमने 12 बना दिए नए। ठीक है, तो 33 और 12 कितने हो गए वो देख लेना। अभी देखो आगे चलते हैं। आंतरिक में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? नागौर। सबसे फेवरेट चीज है ना, नागौर। देखो, तो नागौर से अलग होकर के बना जिला डीडवाना कुचामन। नागौर से अलग होकर के कौन सा बना? डीडवाना कुचामन। ये याद करना है आपको। फिर नागौर हो गया। फिर हमने आंतरिक जिलों में जोधपुर पढ़ा था, तो जोधपुर से अलग होकर के एक बन गया फलोदी। जोधपुर से अलग होकर के कौन सा बन गया? फलोदी। अब जोधपुर को भी 2 भागों में बांट दिया गया, मूल तो जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी। तो एक बन गया जोधपुर ग्रामीण नाम से, एक अलग बन गया। तो नागौर से डीडवाना कुचामन, जोधपुर से फलोदी, और जोधपुर ग्रामीण शहरी। तो एक एक पढ़ेंगे इसको, जोधपुर ग्रामीण। फिर उसके बाद पाली से कुछ नहीं, राजमंद से कुछ नहीं, अजमेर। आंतरिक जिलों में अजमेर पे आएंगे। अजमेर में ब्यावर और केकड़ी 2 नए जिले बने। केकड़ी टोंक और अजमेर से मिलकर बना, तो अजमेर में आ गया केकड़ी। अजमेर से बने ब्यावर और केकड़ी 2। उसके बाद आगे चलते हैं, टोंक से कुछ नहीं हो गया, समझ लेते हैं आगे। ऊपर जयपुर, जयपुर से एक तो जिला बना अलग, दुद्दू। जयपुर से क्या बना? दूदू। और जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी 2 थे, तो अपने एक जयपुर ग्रामीण को अलग से और मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हम अगर गिने तो 17 जिले नए बन गए। 33 पहले थे, 17 और बन गए, तो टोटल कितने हो गए? 50। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 50 जिले पता है। बस आप थोड़ा सा इंटेंशन रखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको आराम से पता चलेगा। देखो कैसे पता चलेगा। हमने गंगानगर से शुरू किया, पहले 33 जिले याद करो कैसे। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, 12 झालावाड़, चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़, वापस कोटा है, फिर चौरासीगढ़, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ के ऊपर भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। आंतरिक जिलों में नागौर, नागौर के बाद जोधपुर पड़ा, जोधपुर के नीचे पाली, पाली के बाद राजसमंद, राजसमंद के ऊपर अजमेर, अजमेर के इधर टोंक, नीचे बूंदी, ऊपर दौसा। तो ये अगर आपको याद है ना 33 जिले, फिर आप आराम से याद करो। गंगानगर से अलग क्या हुआ? अनूपगढ़। गंगानगर से अलग क्या हुआ भाई?
अनूपगढ़, फिर बीकानेर से कुछ नहीं, जैसलमेर से कुछ नहीं, बाड़मेर से बालोतरा, बाड़मेर से बालोतरा, फिर जालौर से सांचौर, सांचौर, उसके बाद सांचौर के बाद जालौर से सांचौर, उसके बाद नीचे सिरोही, सिरोही के बाद उदयपुर, उदयपुर से सलुम्बर, उदयपुर से सलुम्बर, उसके बाद डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया, फिर गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, झुंझुनू के बाद सिक्कर, सिक्कर से अलग हुआ नीम का थाना, जयपुर से और अलवर से कोटपुतली बहरोड, और अलवर से खैरतल तिजारा, और फिर भरतपुर से डीग। अपने आप सोचो, बस आराम से देखो, मानचित्र पे आराम से याद होगा, रट्टा नहीं मारना, ए बी 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 डी 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 बी, ऐसे कुछ नहीं करना, ऐसे कुछ नहीं होता, मानचित्र होता है, सब कुछ जियोग्राफी में मानचित्र है, मानचित्र याद है तो जियोग्राफी याद है। और आज 1-2 प्रश्न आपको जियोग्राफी पे टोटल मानचित्र पर मिलता ही मिलता है, ठीक है। 33 याद है तो 50 भी याद है, और 50 याद है तो 41 भी याद है, ऐसे याद होंगे। उसके बाद चलते हैं अपने करौली, सवाईमाधोपुर, 12 झालावाड़, कोटा, वापस देखो भीलवाड़ा में आए तो शाहपुरा अलग हुआ, ठीक है। ये 12 जिले बाहर से अलग हो गए, 17 बनाने थे, 5 अंदर नहीं बने, देखो कौन कौन से, नागौर से अलग डीडवाना को चमन हो गया, जोधपुर से एक पलौदी हो गया, और एक जोधपुर ग्रामीण शहरी, 2 ये हो गए, ठीक है। उसके बाद पाली से कुछ नहीं हुआ, राजमंद से कुछ नहीं बना, अजमेर से 2 बने, अजमेर से 2 बने, ब्यावर और केकड़ी, ब्यावर और केकड़ी, ब्यावर और केकड़ी, याद करना। उसके बाद जयपुर से 2 हुए, जयपुर शहरी ग्रामीण अलग बन गया, जयपुर ग्रामीण और दुदू, जयपुर ग्रामीण और दुदू, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। इस क्रम में अगर अपने याद करते हैं तो ये अब आपको 50 जिले याद हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको आराम से 50 जिले याद हैं, अगर आप सही तरीके से वीडियो को ईमानदारी से देख रहे हैं, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि ये 50 में से कौन हटे और कौन रहे। अब वर्तमान में 41 है, किसने किया ये, वो बाद की बात है, अभी तो ये समझ रहे हैं क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये अभी क्या हुआ वो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये है आपके सामने 41 जिलों वाला मानचित्र, जो वर्तमान में कितने जिले हैं, 41 जिले, वर्तमान में 41 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो ये है। अब देखते जाओ क्या हुआ था, गंगानगर से अनूपगढ़ अलग आया था, नहीं रहा, तो एक तो गया हमारा अनूपगढ़, एक निरस्त, ठीक है। क्योंकि जो अभी ललित के पंवार समिति बनी थी, उसने नो को नो कहा था, नो को नो मतलब 9 जिलों को नो कह दिया, नो को नो, और 8 को यस कहा, 8 जिले रह गए हैं और 9 निरस्त हो चुके। तो 9 निरस्त कौन से हो चुके हैं, 8 कौन से रह चुके, तो मानचित्र से याद होगा अपने को आराम से। तो देखो हमने गंगानगर से अलग अनूपगढ़ पढ़ा था, तो अनूपगढ़ अब नहीं रहा, अनूपगढ़ वाले इस दर्द को अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं। बीकानेर से कुछ बना नहीं था, जैसलमेर से कुछ नहीं बना था, बाड़मेर से बालोतरा बना था, वो रह गया, बाड़मेर से बालोतरा बना था, वो पड़ा है, गिनते जाना भी, ठीक है। उसके बाद जालौर से सांचौर अलग हुआ था, तो अभी एक बार चलो अपने जो निरस्त है वो देख लेते हैं। तो अनूपगढ़ नहीं रहा, उसके बाद देखो सांचौर नहीं रहा, दूसरा, उसके बाद उदयपुर से सलुम्बर, वो तो पड़ा हुआ है, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर से अलग हुआ था नीम का थाना, तीसरा नीम का थाना नहीं रहा, कोटपुतली बहरोड रह गया, खैरतल तिजारा रह गया, डीग रह गया, भरतपुर, धौलपुर, और ये गंगापुर सिटी यहाँ पे हुआ था, 4 नंबर गंगापुर सिटी नहीं रहा, याद आ रहा है ना, यहाँ गंगापुर सिटी पड़ा था अभी पिछले मानचित्र में हमने। उसके बाद आगे चलते हैं, कोटा, 12, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा से अलग होकर के एक शाहपुरा बना था, वो भी नहीं रहा, 5, तो 5 जिले तो हमने बाहरी सीमा पर देखे जो नहीं रहे। फिर आंतरिक जिलों में नागौर से डीडवाना को चमन पड़ा है, जोधपुर से फलोदी पड़ा है, लेकिन जोधपुर ग्रामीण नहीं रहा, 6 नंबर जिला नहीं रहा, ठीक है। 7वां पाली से कुछ बना नहीं था, राजमंद से कुछ बना नहीं था, अजमेर से 2 बने थे, ब्यावर और केकड़ी, ब्यावर और केकड़ी, तो ब्यावर पड़ा है, केकड़ी नहीं रहा, तो 7 जिले हो गए जो निरस्त हो गए। जयपुर से जयपुर ग्रामीण अलग हुआ था, वो नहीं रहा, 8, और दुदू अलग किया गया था, उसको कहते तुम दुदू पियो, दुदू को तुम अभी दुदू पीने वाले हो, दुदू तो कमाल होगी, ग्राम पंचायत ने जिला बना दियो, है मजाक समझ रखे अपनी मर्जी से कुछ भी, है। तो दुदू को क्या कर दिया, निरस्त कर दिया। तो ये वो 9 जिले हैं जिनको नो कह दिया गया, ललित के पंवार समिति के द्वारा या मंत्रिमंडलीय उप समिति के द्वारा नो कह दिया गया। तो दोबारा देखना कौन कौन से, अनूपगढ़, दिमाग लगाते जाओ, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर से बालोतरा लोग वो पड़ा है, जालौर से सांचौर 2, उसके बाद यहाँ खत्म होगी बात, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सिक्कर से अलग हुआ था नीम का थाना, वो हटा दिया गया, फिर गंगापुर सिटी चौथा हटा दिया गया, उसके बाद भीलवाड़ा से शाहपुरा 5वां हटा दिया गया। देखो इस क्रम में पढ़ोगे ना, इस क्रम में पढ़ोगे तो याद रहेंगे, रट्टा नहीं मारना, कौन से 9 रट्टा मारू, 9 निरस्त ये हुए, 8 ये बचे हुए हैं, ऐसा नहीं, मानचित्र देखो अपने आप याद आएगा, क्रमानुसार याद आएगा। उसके बाद नागौर से अलग डीडवाना को चमन पड़ा है, जोधपुर ग्रामीण नहीं रहा, ठीक है। और उसके बाद पाली, राजमंद, अजमेर से ब्यावर तो रह गया लेकिन केकड़ी नहीं रहा, जयपुर से जयपुर ग्रामीण नहीं रहा, और दुदू नहीं रहा, तो दुदू को तो दूध पीने के लिए भेज दिया कि तुम दूध पीते हो भी, तुम रहने दो भी नहीं आना, ठीक है। तो ये स्थिति रही हुई, ठीक है। मैं समझ रहा हूँ आपको क्लियर होगी बात कि 9 कौन से निरस्त रहे, कौन से रह गए, गंगानगर, बीकानेर,
जैसलमेर बाड़मेर से बालोतरा लगुआ वो पढ़ा है। जो चले बच्चे हैं अभी जिनको निरस्त नहीं किया गया है उनके बारे में बात करते हैं। कौन कौन से देखो, सबसे पहले बालोतरा एक, उसके बाद जालोर सिरोही उदयपुर सलुम्बर। सलुम्बर का तो देखो अपना विशेष इतिहास रहा है आपने राजस्थान के अंदर, है ना। आपने पढ़ा है सलुम्बर के बारे में तो, है ना। सलुम्बर के रावत जो थे, सलुम्बर एक ठिकाना था, एक विशेष ठिकाना था मेवाड़ का। और सलुम्बर दिया गया था राणा लाखा के समय में, जो उनके पुत्र थे जिन्होंने राजगद्दी त्याग दी थी अपने पिता की शादी के लिए। वो हंसाबाई की शादी वाला मामला था उसके अंदर, है ना। हंसाबाई से वो पिता शादी करेंगे, तो इन्होंने कहा कि मैं उदयपुर की राजगद्दी नहीं लूंगा, मैं चित्तौड़ का राजा नहीं बनूंगा। तो इनको एरिया दे दिया गया सलुम्बर का। ये सेनापति रहे हमेशा से ही। और सलुम्बर की दो बातें आप हमेशा याद रखना। एक तो सलुम्बर दिया गया था राणा चूड़ा को, है ना, जिन्होंने हंसाबाई से शादी करनी थी लेकिन कर ली लाखा ने, है ना। फिर हंसाबाई का पुत्र हुआ मोकल, मोकल का आगे कुंभार, वो सारे कहानी चली आगे। और आगे इसी क्रम में एक राजा हुए राज सिंह, मेवाड़ के राजा बने राज सिंह। तो जब मेवाड़ के राजा राज सिंह थे उस समय किशनगढ़ की राजकुमारी थी चारुमती, है ना। तो चारुमती, औरंगजेब चारुमती से शादी करना चाहता था, लेकिन चारुमती जो चित्तौड़गढ़ के राजा राज सिंह से शादी करना चाहती थी। तो जब वो चित्तौड़गढ़ के राजा राज सिंह से शादी करना चाहती थी तो राज सिंह ने शादी कर ली उससे, चारुमती से। औरंगजेब इससे नाराज हो गया, तो औरंगजेब ने अपनी सेना भेजी चित्तौड़ को हराने के लिए। तो सेना से अब लड़ने कौन जाए, राजा ने तो अभी 2 दिन हुए शादी किए हुए। और इधर जो राजा का सेनापति था, जो सलुम्बर का ठिकानेदार था या सलुम्बर का सामंत था, जो हमेशा सेनापति के रूप में माना जाता था, और सलुम्बर के ही ठिकानेदार जो होते थे वही राजा का राज्याभिषेक करते थे, क्योंकि राणा चूड़ा के काल से ये परंपरा चली आ रही थी, है ना। तो उस समय सलुम्बर के जो ठिकानेदार थे वो थे रतन सिंह, में भी रतन सिंह ऐसा ही नाम था, ठीक है। और उनकी पत्नी थी बूंदी की राजकुमारी थी हाड़ा रानी सहल कंवर। तो उधर राजा ने तो भी नई नई शादी की है, तो वो तो जा नहीं सकता युद्ध करने के लिए, तो किसको भेज दिया, रतन सिंह को कि भाई साहब आप जाओ यार, मैं तो अभी शादी करके आया हूँ यार, बड़ा टाइम हुआ, वो औरंगजेब आ रहा है, तो संभालो आप। तो रतन सिंह कहता भाई जी फिर नई नई शादी करी, मेरी तो अभी भी शादी हुई है, मेरी बूंदी की राजकुमारी हाड़ा रानी सहल कंवर, मैं भी तो अपनी पत्नी से प्यार करता हूँ। फिर वो राजा याद दिलाता है कि भाई साहब आपके पिता ने कहाँ कब प्रण लिया था यार, विषम पितामह क्या दर्जा दिया जाता है आपके तो वंशजों को ही, ठीक है। तो आप देखो उस परंपरा को निभाओ, आपको तो संभालना पड़ेगा मेवाड़। तो संभालने के लिए गए भैया। कौन गया, रतन सिंह। कहाँ का, सलुम्बर के रावत जो थे, सो सेनापति के रूप में थे। तो जा रहा था, तो जाते जाते कहता कि भैया अपनी रानी को कहा, हाड़ा रानी सहल कंवर को, कि कोई निशानी दो, मैं जा रहा हूँ भैया युद्ध करने, वो भी औरंगजेब से। तो राजा तो जा नहीं रहा, तो मेरा तो बच के आना मुश्किल हो सकता है। तब ये कहा जाता है कि हाड़ा रानी ने अपना सिर काट के दे दिया था। और उस पर मेघराज मुकुल ने एक कविता भी लिखी है ना, सर काट दे दियो छत्राणी, चूड़ावत मांगी सेनानी सर काट दे दियो छत्राणी, ठीक है। तो इस तरह के महान लोग हुए, तो इस वजह से सलुम्बर को तो जो है वो रखना ही था। हाँ, एक खास बात और कि हमारे अनूपगढ़ जिले के जो रहे थे जिला कलेक्टर श्रीमान अवधेश जी मीणा, ठीक है। अवधेश जी मीणा वर्तमान में सलुम्बर के जिला कलेक्टर, सलुम्बर में जिला कलेक्टर के पद पर है। खैर ये सलुम्बर रहा, बच गया। तो बचने वालों में बात करें अपने, एक तो बालोतरा, एक सलुम्बर, ये 2 इधर से कोटपुतली बहरोड 3, खैरथल तिजारा 4, डीग 5, खैरथल तिजारा 4, डीग 5। उसके बाद ये हट गया, ये हट गया, यहाँ तक। फिर नागौर से अलग डीडवाना कुचामन 6, और जोधपुर से अलग फलोदी 7, और उसके बाद अजमेर से अलग एक ब्यावर 8। तो 8 जिले बच गए। तो ललित के पवार समिति ने सिफारिश भी की थी कि 9 को 9 कह दो और 8 को यस कह दो। तो ये स्थिति रही भैया। मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी बात सारी, कि कौन कौन से 9 जिले मना किए गए और कौन से जिले हाँ किए गए, ठीक है। तो एक बार मेरे साथ वापस अपने ये तीनों मानचित्र हमारे पूरे हो गए हैं। 33 जिलों का मानचित्र, और दूसरा 50 जिलों का मानचित्र, तीसरा 41 जिलों का मानचित्र। एक बार रिपीट करते हैं, देखो याद हो जाएगा आपको आराम से, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। कौन कौन रिपीट करता है, देखो 5 मिनट में सारी रिपीट कर देंगे। 33 जिले, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, झालावाड़ के ऊपर वापस कोटा है, फिर थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ का हिस्सा है, फिर भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा के नीचे चित्तौड़, फिर प्रताप, फिर बांसवाड़ा, ठीक है। ये आंतरिक जिलों में नागौर, जोधपुर, पाली, राजमंद, अजमेर, अजमेर के आगे टोंक, टोंक के नीचे बूंदी, और ऊपर दौसा। ये 33 जिले हो गए, ठीक है। अब इन 33 से 50 हुए। 50 कैसे हुए उसको भी याद कर लो। देखो गंगानगर से अलग बना अनूपगढ़, ठीक है। फिर बीकानेर, जैसलमेर कुछ नहीं, बाड़मेर से अलग बालोतरा, फिर जालोर से अलग सांचौर, फिर उदयपुर से अलग सलुम्बर, ये हो गए 4 इधर। फिर हनुमानगढ़, चूरू से कुछ नहीं, झुंझुनू से कुछ नहीं, सीकर से नीम का थाना, फिर जयपुर अलवर से कोटपुतली बहरोड, फिर अलवर से खैरथल तिजारा, डीग भरतपुर से डीग, धौलपुर से कुछ नहीं, करौली सवाईमाधोपुर से गंगापुर सिटी, फिर सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ हो गया, फिर भीलवाड़ा से शाहपुरा।
तो इसी क्रम में वापस पढ़ो इसको, जिस क्रम में मैंने पढ़ाया वैसे, बीच में से मत लग जाना कि नागौर से डीडवाना बना, पहले यहीं से ऐसे ही लगना है, ठीक है। फिर आंतरिक में नागौर से डीडवाना को चमन, जोधपुर से जोधपुर शहरी ग्रामीण 2 हो गया, एक और एक फलोदी हो गया, पाली से कुछ नहीं, राजमंद से कुछ नहीं, उसके बाद अजमेर से 2 बने, ब्यावर और केकड़ी, उसके बाद जयपुर से जयपुर ग्रामीण और दुदूद, ये बन गए। तो ये 17 नए जिले बन गए। तो 33 पहले थे, 17 नए बने 50। अब अपने इसी में काट देते हैं जो नहीं रहे। तो एक तो नहीं रहा अनूपगढ़, एक कट गया, इधर से वापस उसी क्रम में काटेंगे। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा पड़ा हुआ है और जालौर से सांचौर कट गया, नहीं रहा, ठीक है। ये पड़ा हुआ है हनुमानगढ़, जयपुर, सिक्कर, नीम का थाना कट गया, नीम का थाना नहीं रहा, कोटपुतली पड़ा है, खैरथल पड़ा है, डीग पड़ा है, और करौली सवाईमाधोपुर से गंगापुर सिटी कट गया, नहीं रहा, सवाईमाधोपुर बांदा ये रह गया, भीलवाड़ा से शाहपुरा कट गया, नहीं रहा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, ये बात होगी। आंतरिक जिलों में नागौर से डीडवाना पड़ा हुआ है, जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण नहीं रहा, जोधपुर तो है लेकिन जोधपुर ग्रामीण नाम से कोई जिला नहीं है, फलोदी है, ठीक है, फलोदी बच गया। पाली, अजमेर से ब्यावर और केकड़ी 2 थे, केकड़ी हट गया, सिर्फ ब्यावर बचेगा। जयपुर से जयपुर ग्रामीण कोई नाम का नहीं रहा, दूधू को दूध पीने भेज। तो ये 9 जिलों को 9 कह दिया, वो जो मैंने क्रॉस कर दिया। आप आराम से निश्चित होकर के मानचित्र को देखो, अब आपको आराम से बच गया जो, वो ये स्थिति बच गई। देखो पहले फलोदी नहीं लग रहा था बाउंड्री को, लेकिन अभी जैसलमेर की एक नू तहसील ले ली गई है और जैसलमेर जिला भी पाकिस्तान की सीमा को लगता है। हालांकि ये हमारा अगला चैप्टर रहेगा, अगली क्लास में बात रहेगी। आज हम सिर्फ यही बात करें कि हम 33 से 50 कैसे हुए, 50 से वापस 41 कैसे हुए, कब कब हुए, इनकी कौन कौन सी समितियां थी, पूरा एनालाइज। इसके बाद आपको कहीं कोई किताब में से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, 100%, ठीक है। तो ये मैं समझता हूँ याद हो गया। चलो एक बार लिख देते हैं, कौन कौन तैयार है, तैयार हो सारे, लिखें, चलिए लिखते हैं कौन कौन से जिले निरस्त हुए, तो वो क्रमानुसार लिखते हैं। पहला तो निरस्त हुआ अनूपगढ़, है ना, कौन सा निरस्त हुआ, अनूपगढ़, ऊपर से हम पढ़ते जाएंगे। दूसरा निरस्त हुआ अनूपगढ़ के बाद अपने आगे चलें तो बीकानेर में कुछ नहीं, जैसलमेर कुछ नहीं, बाड़मेर में बालोतरा बचा हुआ है और जालौर में सांचौर निरस्त हुआ, जालौर से सांचौर निरस्त हो गया। उसके बाद तीसरे की बात करें, इधर चलते हैं, नीम का थाना आगे ऊपर से। वो दिमाग लगाओ मानचित्र में, रट्टा नहीं है ये कुछ भी, ये रट्टा नहीं है, ये समझ लेना। आराम से आपका मानचित्र चल रहा है, आंखों में दिमाग में मानचित्र चल रहा है। नीम का थाना आगे वो तीनों पड़े हैं, कोई नहीं हटा, फिर गंगापुर सिटी हट गया, इसी क्रम में याद होगा गंगापुर सिटी। गंगापुर सिटी के बाद आगे चलते हैं, शाहपुरा हट गया, शाहपुरा के बाद आगे चलते हैं, डीडवाना को चमन पड़ा है, फलोदी पड़ा है, जयपुर जोधपुर ग्रामीण हट गया, ठीक है। जोधपुर ग्रामीण के बाद उसके बाद 7वां आगे की तरफ बात करते हैं, केकड़ी हट गया, कौन सा हट गया, अजमेर से केकड़ी। और उसके बाद बात करें जयपुर ग्रामीण हट गया, और 9वां लास्ट बात करें, निरस्त हुए जिले पड़ रहे हैं तो दूदू, कौन सा हट गया, दूदू। अब आराम से आपको देखो मानचित्र अगर याद है तो याद करने में कोई आपत्ति आपको नहीं है, ठीक है। चलें आगे, ये जिले रहेंगे बरकरार। 8 जिले कौन कौन से बरकरार रहेंगे, वही बात करते हैं। गंगानगर अनूपगढ़ तो हट ही गया, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बाड़मेर से बालोतरा बचा रहेगा, फिर आगे उदयपुर से सलूम्बर बचा रहेगा, फिर नीम का थाना हट गया, आगे कोटपुतली बहरोड बचा रहेगा, फिर कोटपुतली बहरोड के बाद अगर आगे बात करें तो कौन सा बचा रहेगा, डीग बचा रहेगा, गंगापुर सिटी हट गया, शाहपुरा हट गया, फिर नागौर से डीडवाना को चमन बचा रहेगा, उसके बाद बात करें डीडवाना को चमन बचा रहेगा तो आगे फलोदी बचा रहेगा जोधपुर से, अजमेर से फलोदी बचा रहा, आगे यहाँ मैंने एक चीज छोड़ दिया ना, खैरथल तिजारा रहेगा, सुलुम्बर, कोटपुतली बहरोड और 4 नंबर आएगा खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा। देखो मानचित्र याद है ना, तो आराम से चीजें बीच में याद आ जाती हैं। 5वां डीग, 6ठा डीडवाना, 7वां फलोदी और 8वां बचा रहेगा ब्यावर, अजमेर से अलग ब्यावर, केकड़ी हट गया और ब्यावर पड़ा रहेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि आपको आराम से याद है, 8-9 जिले जो निरस्त हुए, 8 जिले जो बचे, ठीक है। चलिए इसी बीच एक छोटी सी घोषणा मैं आपको बताता हूँ कि आज हमारी पहली क्लास है और आज राजस्थान दिवस भी है। हम सनराइज संस्थान की तरफ से राजस्थान दिवस पर स्पेशल ऑफर है, 29, 30, 31, ठीक है, 29, 30, 31 3 दिन के लिए
सनराइज के सभी कोर्सेज, सनराइज कोई ऑनलाइन कोर्स अभी नहीं है हमारा, हम सिर्फ ऑफलाइन कोर्स की बात कर रहे हैं। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सारी चीज़ें ऑफलाइन, और मैं मानता हूँ कि ऑफलाइन की कोई रीस नहीं है, चीज़ ऑफलाइन ही कामयाब होती है। तो सभी कोर्सेज पर और सभी टेस्ट सीरीज पर 30% डिस्काउंट है, और रीट के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल 10% डिस्काउंट अलग है। तो यानी रीट के विद्यार्थी यदि कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, यदि कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहता है, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है, तो उसको 40% छूट है। आज की तारीख में अगर आज और कल 2 दिन अगर आप एडमिशन लेते हैं तो 40% रीट के विद्यार्थियों के लिए राजस्थान दिवस और हिंदू नववर्ष पर ये विशेष ऑफर है। 30% तो सभी कोर्सों में छूट है, लेकिन रीट के विद्यार्थियों को 10% एक्स्ट्रा छूट दी जा रही है। ठीक है, तो आप जरूर इसका लाभ उठाएं। और इस टेस्ट सीरीज के बारे में मैं खास तौर से बता देना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज होने वाली है। रीट लेवल फर्स्ट 33 टेस्ट होंगे इसके अंदर, माइनर टेस्ट 21 होंगे, मेजर टेस्ट 7 होंगे और फाइनल टेस्ट 5 होंगे। ठीक है, तो 21 माइनर टेस्ट बिल्कुल बारीकी से आराम से आपका सिलेबस बहुत अच्छे तरीके से, ये 33 टेस्ट जो लगभग 3.5 से 4 महीने चलेंगे, और आप इसमें से 3 से 4 बार सिलेबस कर लेंगे, 3 से 4 बार आपका सिलेबस पूरा होगा, ये देख लेना आप। ठीक है, ऑफलाइन टेस्ट की फीस जो 1000 रुपए है, हालांकि अभी 2 दिन ऑफर है, आज और कल 2 दिन ऑफर है ऑफलाइन टेस्ट की। और अगर आप ऑफलाइन टेस्ट के साथ प्रत्येक टॉपिक के पीडीएफ नोट्स भी चाहते हैं, सिर्फ पीडीएफ नोट्स मिलेंगे आपको प्रत्येक टॉपिक के, तो 1500 रुपए फीस है। जैसे आपको हमने 5 टॉपिक दिए, इन 5 टॉपिक का एक सप्ताह में 2 टेस्ट होने हैं, तो 5 टॉपिक का जैसे हमने टेस्ट लेना है, तो आपको चाहिए कि सर मुझे इस टॉपिक का पीडीएफ नोट्स भी चाहिए और टेस्ट भी चाहिए, दोनों चाहिए, तो आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा और साथ में आप टेस्ट तो दे सकते हैं। हर टॉपिक के वाइज आपको नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं अच्छे तरीके से। रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड में एसएसटी के लिए और गणित व विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए भी सेम 33 टेस्ट है, 21 माइनर, 7 मेजर और फाइनल टेस्ट। ठीक है, और इंग्लिश और हिंदी के विद्यार्थियों के लिए भी सेम, ये सेम 33 टेस्ट होंगे। हर बुधवार और रविवार को टेस्ट होगा, हर बुधवार और रविवार, और 100% आपको व्याख्या सहित उत्तरमाला दी जाएगी इस बार। जहां तक संभव होगा मैं ऑनलाइन आकर के भी उस कोई क्वेश्चन को सही करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये भी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो इस ऑफर का भी लाभ उठा सकते हैं। अगर आप 2 दिन में एडमिशन लेते हैं तो आपको इस प्रकार से छूट रही है। चलिए अब टॉपिक पे बात करते हैं आगे। ठीक है, हमने अभी तक पढ़ लिया है कि कौन से जिले निरस्त हुए, कौन से जिले, 33 जिले कौन से थे, 50 कौन से थे और 41 कौन से थे। आराम से पानी पी लीजिए, आगे चलते हैं। ठीक है, तैयार हो? चलिए अब बात आता है राजस्थान के जिलों में नवगठित संभाग। तो हमने ये पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया हमने कि 33 जिले थे, फिर 33 से कितने हुए 50, 50 से कितने हो गए 41, कैसे हुए, कौन कौन से हुए, ये तो हमने पढ़ लिया। अब संभाग की बात करते हैं। पहले जब 33 जिले थे तो 7 संभाग थे, 7 से संभाग कितने हुए 10, और वापस संभाग कितने हो गए 7, वर्तमान में संभाग कितने हैं 7। तो अभी पहले पढ़ थे 10 कौन से, तो ये 3 नए संभाग बनाए गए। अशोक गहलोत सरकार द्वारा 17 जिले बने थे नए और 3 संभाग बने थे। ये याद रखना है कि बांसवाड़ा, पाली और सिक्कर, ये याद रख लेना, बांसवाड़ा, पाली और सिक्कर नए संभाग बने। ये बांसवाड़ा नया संभाग यहाँ बना, यहाँ पाली बना, यहाँ सिक्कर बना, ये याद रख लेना। बांसवाड़ा, पाली और सिक्कर 3 नए संभाग बने। हालांकि अब ये तीनों ही क्या कर दिए गए, निरस्त कर दिए गए, तीनों ही काट दिए गए। ठीक है, तो ये ज्यादा डाटा और कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो वर्तमान में संभाग कितने हैं 7, बीच में अशोक गहलोत सरकार ने कितने बना दिए थे 10, उससे पहले कितने थे 7, तो 7 10 7 और 33 50 41, ये दिमाग में आपने रखना है। ठीक है, ये नई गठित संभाग के अनुसार डेटा था, हमें ये नहीं याद करना, तो दोबारा देख लो वापस। सिक्कर, पाली, बांसवाड़ा, ये 3 संभाग जो निरस्त किए गए, और वर्तमान में बचे हुए कितने संभाग है 7। कौन कौन से ध्यान दे लेना, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा, ये ध्यान देना। पहले तो ये समझ लो कि संभाग क्या होता है, संभाग की क्या जरूरत है, क्यों बनाए गए संभाग। देखो राजस्थान एक बहुत बड़ा राज्य है, राजस्थान एक बड़ा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। अब राज्य के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था को संभालने के लिए कि कौन किसको सूचना देगा, कौन किसको सूचना देगा, सूचना तो मुख्य सचिव तक पहुंचनी चाहिए ना, मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। तो राजस्थान में अगर मैं बताऊं आपको प्रशासनिक दृष्टि से सबसे बड़ा पद है ना कोई, अगर आप कहते हो कि राजस्थान की सबसे बड़ी सरकारी नौकरी, तो वो है मुख्य सचिव। अब वर्तमान में कौन है, सुधांश पंत, हमारे मुख्य सचिव कौन है, सुधांश पंत। इससे पहले अशोक गहलोत सरकार में उषा शर्मा थी और वर्तमान में सुधांश पंत। ठीक है, तो अगर प्रशासनिक दृष्टि से बात की जाए तो राजस्थान एक राज्य है, एक राज्य है, और राजस्थान में बहुत सारे संभाग हैं। राजस्थान को किसमें बांटा गया है, संभाग। कितने संभाग हैं 7, और एक एक संभाग में 4 4 5 5 जिले होते हैं। तो राजस्थान में टोटल जिले कितने हैं 41, हर संभाग में मतलब 5 6 7 8 5 6 7 8 ऐसे जिले होंगे, तभी तो 7 संभागों में सारे जिले होंगे। अब जिले आगे बढ़ते हैं उपखंड में, जिला आगे किस में बनता है, उपखंड में। यहाँ आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि जिले जो 5 7, एक जिले में 5 7 उपखंड होते हैं, तो 41 जिलों में 10 10 5 5 करके उपखंड मान लीजिए। तो उपखंड का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो होता है एसडीएम। क्या होता है, एसडीएम, यहाँ एसडीओ भी बोलते हैं इसको, चलिए आप एसडीएम ज्यादा फेमस है। और जिले का डीएम होता है
जिसको अपने कलेक्टर नाम से जानते हैं। कलेक्टर सबसे नीचे पोस्ट होगी प्रशासनिक दृष्टि से तो एसडीएम, एसडीएम के ऊपर कलेक्टर होता है और कलेक्टर के ऊपर होता है संभाग में संभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त, और संभागीय आयुक्त के ऊपर सबसे ऊपर होता है मुख्य सचिव। कौन होता है? मुख्य सचिव सुधांश पंत। तो मुख्य सचिव के नीचे 7 संभागीय आयुक्त हैं, 7 संभागों के नीचे 41 जिला कलेक्टर है और 41 जिला कलेक्टरों के नीचे लगभग ये मान के चलिए कि 150-200 के आस 150 पौने 200 के आसपास जो है वो एसडीएम होंगे। तो ये प्रशासनिक स्थिति होती है, इसलिए संभाग बनाने जरूरी होते हैं। मुख्य सचिव सारे कलेक्टरों से संपर्क नहीं करता, मुख्य सचिव संपर्क करता है संभागीय आयुक्तों से। संभागीय आयुक्त नीचे संपर्क करते हैं या नियंत्रण रखते हैं कलेक्टर्स पर और कलेक्टर नीचे नियंत्रण रखते हैं एसडीएम पर। ठीक है, ये स्थिति रहती है और एसडीएम अपने एरिया के अंदर सभी पर नियंत्रण रखता है तहसील स्तर पर। तो ये 7 संभाग हैं वर्तमान में। तो ये जैसे ऊपर वाला एरिया रह गया, इसके लिए बीकानेर संभाग बना दिया। ठीक है, इधर वाला एरिया रह गया, इसके लिए जोधपुर संभाग बना दिया। ठीक है, इधर वाला एरिया रह गया, इसके लिए उदयपुर संभाग बना दिया। ये कोटा बूंदी बारा झालावाड़ के लिए कोटा संभाग बना दिया। ये बीच वाले इस एरिया के लिए अजमेर संभाग है, बीच वाले एरिया के लिए। इधर वाले एरिया के लिए जयपुर संभाग है और इधर वाले एरिया के लिए ये भरतपुर संभाग है। ठीक है, तो ये 7 संभाग हो गए। ठीक है, समझ आ गई बात आपको? तो बीकानेर संभाग मुख्यालय है, जोधपुर एक संभाग मुख्यालय है, उदयपुर एक संभाग मुख्यालय है, अजमेर में संभाग मुख्यालय, कोटा में संभाग मुख्यालय, भरतपुर में संभाग मुख्यालय, जयपुर में संभाग मुख्यालय। ये 7 संभाग है। इसके अंतर्गत ये इधर से कुछ जिले इसमें आएंगे, जोधपुर के कुछ जिले, आसपास के जिले जोधपुर संभाग में आएंगे, उदयपुर के आसपास के जिले उदयपुर संभाग। ये संभागीय व्यवस्था होती है। आज हमें सिर्फ इतना याद करना है, देखो हमने मानचित्र पढ़ा है तो साथ ही साथ हम ये भी याद कर लेते हैं कि कौन से संभाग में कितने कितने जिले आते हैं। हालांकि संभागीय व्यवस्था अपने आप में एक अलग टॉपिक है, पर मानचित्र के साथ साथ याद करने में इसे बहुत आसानी होती है। ठीक है, जयपुर संभाग में देखो कितने जिले आते हैं? 8 जिले। जयपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 8। वैसे तो ये इसमें लिखे हुए हैं और आप आराम से मानचित्र के हिसाब से मैं आपको समझा भी दूंगा कि कौन कौन से 8 जिले आते हैं, किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, तो अपने इस पर अभी बात करेंगे। जोधपुर संभाग में भी कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते हैं। उदयपुर में कितने आते हैं? 7। अजमेर में कितने आते हैं? 6। बीकानेर में कितने आते हैं? 4। कोटा में 4, भरतपुर में 4, ये गिन लेना आप 41 हो जाएंगे। टोटल कितने जिले हैं? 41। कितने संभागों में बंटे हुए? 7 संभाग। ठीक है, आप अगर मानचित्र को दिमाग में रखेंगे तो देखो जयपुर में जयपुर, दौसा, अलवर, कोटपुतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, झुंझुनू, सिक्कर, सिक्कर से अलग हुआ था नीम का थाना जो कि अब नहीं रहा है ना, नीम का थाना नहीं रहा, यहाँ पे कुछ और आना चाहिए। झुंझुनू सिक्कर आ गया, सिक्कर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, दौसा, ये कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और सिक्कर 7, 7 ही आएंगे। चलिए अभी देख लेते हैं। देखो मानचित्र पर बताता हूँ मैं आपको कि कौन कौन से संभाग में कौन कौन से जिले आ रहे हैं। ठीक है, ये 41 जिलों वाला मानचित्र हमारा। देख आराम से बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। 7 संभाग हैं, 7 संभागों में कौन कौन से जिला? सबसे पहले देखो बीकानेर संभाग, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये हो गया बीकानेर संभाग। ठीक है, वहां से आप देखिए। उसके बाद जोधपुर संभाग, तो जोधपुर में फलोदी और जोधपुर, पाली, सिरोही, ये एक बात याद रखने वाली है, ये जोधपुर संभाग हो गया। ध्यान देना, सिरोही और भीलवाड़ा बड़े बेवफा सनम है। सिरोही और भीलवाड़ा बेवफा है, हमेशा मेवाड़ के साथ रहे। मेवाड़ में आप सिरोही मेवाड़ में आएगा, भीलवाड़ा मेवाड़ में आएगा, उदयपुर में हमेशा साथ रहेंगे। लेकिन जब प्रशासनिक दृष्टि से बंटने की बात थी ना, तो सिरोही चला गया जोधपुर के पास और भीलवाड़ा चला गया अजमेर के पास। ये 2 याद रखना, एक अलवर। ये 3 जिले है ना, बड़ी बेवफाई की है 3 जिलों ने। सिरोही ने हमेशा उदयपुर के साथ रहा लेकिन संभाग में जोधपुर में चला गया। भीलवाड़ा हमेशा उदयपुर के साथ रहा, मेवाड़ के साथ रहा, लेकिन संभागीय दृष्टि से बंटा तब चला गया अजमेर में। अलवर हमेशा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, एबीसीडी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली पढ़ते हैं अपने, लेकिन जब संभाग बन रहे थे तो अलवर चला गया जयपुर संभाग में, राजधानी की तरफ। तो ये 3 जिले ध्यान रखना। तो बीकानेर में ये 4 हो गए, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, चूरू। जोधपुर में ये सारे जिले हो गए। ठीक है, उसके बाद उदयपुर संभाग, उदयपुर में राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये उदयपुर संभाग। ये क्या रह गया? उदयपुर संभाग। ठीक है, कोटा संभाग, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये बड़े अच्छे, ये हमेशा साथ रहते हैं। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये 4 जिले। उसके बाद अजमेर संभाग, बीच में देखते हैं नागौर, डीडवाना, अजमेर, टोंक, टोंक आएगा हाँ, और भीलवाड़ा, ये अजमेर संभाग में आ गया। ये किस में आ गया? अजमेर संभाग। जयपुर में झुंझुनू, सिक्कर, जयपुर, दौसा, अलवर, दीगनी आएगा, ये वाला जयपुर संभाग में आएगा।
झुंझुनू, सीकर, कोटपुतली, बहरोड। अलवर से अलग हुए तो इसमें ही आएंगे, कोटपुतली, बहरोड और खैरथल, तिजारा इसमें ही आएंगे, दौसा और जयपुर। तो ये हो गया जयपुर संभाग, ये हो गया जयपुर संभाग। और इधर वाला डीग, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, ये वाला बच गया भरतपुर संभाग। ये वाला कौन सा संभाग है? भरत। तो वर्तमान में 7 संभाग हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सातों की समझ आ गई होगी। और सातों संभागों में कौन कौन से जिले हैं ये आप एक दो बार और देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, कोटा संभाग, भरतपुर संभाग और जयपुर। ये सातों संभाग हो गए। इसको आप अच्छे से देख लें। ठीक है, तो ये होगी मेरी संभागों के संबंध में बात। यहाँ एक जिला शायद ये कटेगा, नीम का थाना, क्योंकि नहीं रहा तो ये नहीं आएगा। उस हिसाब से इसको ऊपर नीचे हो जाएगा, ये देख लेना। ठीक है, देख ही लेते हैं अपने ना कि कहाँ गड़बड़ हो गई है। चलिए, जयपुर 1, दौसा 2, अलवर 3, कोटपुतली 4, खैरथल, मेरे को लगता है टोंक कहाँ है, अजमेर में नहीं है ना टोंक, आ गया टोंक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7 हुए। तो अगर यहाँ 7 होते हैं तो ये शायद 40 हो जाएंगे। एक कौन सा रहेगा? जोधपुर, फलोदी, पाली, सिरोही। सिरोही आ गया इसमें, जालोर आ गया, बालोतरा आ गया, बाड़मेर आ गया, उदयपुर में सलूम्बर आ गया, चित्तौड़गढ़, राजमंड, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आ गया। ठीक है, अजमेर, ब्यावर, नागौर, डीडवाना, कुचामन हो गया, टोंक हो गया, भीलवाड़ा हो गया। कितने? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये 4 होंगे ही होंगे। बीकानेर, गंगाराय, कोटा, बूंदीवाड़ा, झालावाड़, ये 4 ही रहेंगे। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर। अच्छा, डीग रहेगा ना यहाँ पे। यहाँ डीग आएगा। यहाँ 5 होंगे, थोड़ा सही करना। यहाँ 7 आएंगे, जयपुर में 7, जोधपुर में 8, उदयपुर में 7। तो जोधपुर में सबसे ज्यादा जिले, जोधपुर संभाग में 8 जिले, उदयपुर और जयपुर में 7-7 हैं, अजमेर में 6 जिले हैं, बीकानेर में 4 हैं, कोटा में 4 हैं और भरतपुर में 5 हैं। थोड़ा सही कर लिया। ठीक है, हो सकता है मिस्टेक होगी उधर। चलिए, हमने क्लियर कर ली बात, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, अब तक हमने बात की कि संभाग कौन से हैं, जिले कितने से कितने हुए, कितने से कितने हुए, अब कब हुए, कैसे हुए, उसके बारे में बात। कब हुए, कैसे हुए, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, इसकी एक ट्रिक आप ध्यान दें कि हम बात करें जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 राजस्थान में जिले कितने जिले थे राजस्थान के अंदर? आज जो हम राजस्थान का नक्शा देख रहे हैं उस हिसाब से बात करें तो राजस्थान में 25 जिले। कितने जिले थे? 25। कब? 26 जनवरी 1950। फिर 1 नवंबर 1956, ये 2 तारीखें आपको याद रखनी है। 1 नवंबर 1956 हम कहते हैं राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया 1 नवंबर 1956 को। तो उस दिन 26वां जिला बना हमारा। 26वां जिला जो अजमेर संभाग में शामिल किया गया था, जयपुर संभाग में शामिल किया गया था, 26वां जिला बना था अजमेर। कौन सा? अजमेर। अजमेर को संभाग बनाया जाएगा, छठा संभाग, 6वां संभाग बनेगा अजमेर आगे। उस समय 5 संभाग थे, 25 जिले और 5 संभाग थे उसमें। ठीक है, कब? 26 जनवरी 1950 को। फिर 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला बना अजमेर और अजमेर 6वां संभाग बनेगा 1987। कब बनेगा? 1987 में, वो बाद की बात है। और उसके बाद 7वां संभाग हमारा बनेगा, 7वां संभाग बना था हमारा भरतपुर। किसको बनाएगा 7वां संभाग? भरतपुर को 7वां। वर्तमान में 7 ही संभाग है, छठा अजमेर है और 7वां भरतपुर है। 5 पहले से थे। 26 जनवरी 1950 को 5 संभाग थे, बाकी जो 5 बच गए मैं बता देता हूँ कौन कौन सा। जयपुर पहले से था, जोधपुर था, बीकानेर, उदयपुर और कोटा। तो ये 5 संभाग पहले से थे। छठा संभाग अजमेर बना 1987 में। अजमेर जिला तो 1 नवंबर 1956 को ही बन गया था। फजल अली आयोग की सिफारिश पर अजमेर को जिला बनाया गया था। अजमेर को राजधानी बनाने की मांग उठी थी, लेकिन पी सत्यनारायण राव समिति ने कहा कि अजमेर को राजधानी नहीं बनाया जाना चाहिए, जयपुर को राजधानी बनाया जाना चाहिए। अजमेर में आप रेवेन्यू बोर्ड है ना, एक तो राजस्व मुख्यालय अजमेर में रख दिया गया, आरपीएससी भी अजमेर में फिलहाल है ना। तो अजमेर को 26वां जिला बनाया गया, छठा संभाग अजमेर को बनाया गया 1987 में। भरतपुर को 7वां संभाग बनाया गया। हमारे यहाँ पे नजदीक में एक हेड है, पानी वाला हेड बोलते हैं उसको, 465 हेड। कौन सा हेड है? 465। तो 4/6/2005, 4 जून 2005। तो 465 हेड से याद रख लें भैया। 4 जून 2005 को भरतपुर 7वां संभाग बना था। उसके बाद 10 संभाग और बनाए गए, हालांकि उनको निरस्त कर दिया गया। 3 संभाग और बनाए गए, 10 हुए थे, पर अब हुआ नहीं। वर्तमान में 7 ही संभाग है।
तो ये इनका क्रम है 7 संभागों का। हम वापस जिले पे आते हैं। 26 जनवरी 1950 को कितने जिले थे? 25। 26 जनवरी 1950 को कितने जिले थे? 25। 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला कौन सा बन गया? अजमेर। 26वां जिला कौन सा बन गया? अजमेर। उसके बाद 27 से 33 कैसे हुए? इसकी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? धोल 12 का 2 राज, हनुमान करो प्रताप आज। ट्रिक याद रखिए और घर पे जाके इसको, यहाँ अगर घर में बैठे हो तो चाहे घर वालों को भी सुना दो, है ना। धोल 12 का 2 राज, दादा दादी कोई हैं तो वो भी खुश हो जाएंगे कि बच्चा जो है अच्छी बातें पढ़ रहा है ना। धोल 12 का 2 राज, का 2 राज, हनुमान करो प्रताप आज, हनुमान करो प्रताप आज। धोल 12 का 2 राज, हनुमान करो प्रताप आज। ये ट्रिक है, देखो इससे आपको सारे जिले याद हो जाएंगे। 26 जिले याद हो गए, पता ही चल गया 1 नवंबर 1956 को 26वां जिला अजमेर बन गया था। उसके बाद धोल 12 का 2 राज, हनुमान करो प्रताप आज। बोलो भी पहले मेरे साथ, सारे बोल दो एक बार, बोलो सारे। धोल 12 का 2 राज, हनुमान करो प्रताप आज। बोलो बोलो 2-3 बार बोलो। धोल 12 का 2 राज, हनुमान करो प्रताप आज। तब तक मैं देख लेता हूँ कोई मैसेज मुझसे आया तो किसी का, है ना, वो भी तो जरूरी है साथ साथ में। चलिए बोलिए आप सभी। धोल 12 का 2 राज, हनुमान करो प्रताप आज। बोल दो बोल दो बोल दो सभी बोल दो। ठीक है, धोल 12 का 2 राज, हनुमान करो प्रताप आज। इससे अपने क्या याद कर लेंगे भाई? इससे याद कर लेंगे अपने 33 के 33 जिले कैसे बने। 26वां हो गया। अब धोल 12 का 2 राज से देखो 27वां। 27वां जिला कौन सा बना? धौलपुर। कौन सा जिला बना? 27वां। एक बार अपने क्रम याद करते हैं। 28वां 12, 29वां दौसा, 30वां राजसमंद, बीडीआर बोलते हैं इसको, बीडीआर 12 दौसा राजसमंद। हनुमानगढ़ 31वां, हनुमानगढ़। करौली 32वां, करौली 32वां। प्रतापगढ़ 33वां, प्रतापगढ़ 33वां। मैंने तो आज से अनूपगढ़ 34वां बताया था, पर खैर देखो कभी भविष्य में बनेगा। तो 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां, 33वां, 33 जिले बना दिए भाई हमने। 26वां अजमेर बन गया था 1 नवंबर 1956 को। फिर धोल 12 का 2 राज, हनुमान करो प्रताप आज। धोल 12 का 2 राज, हनुमान करो प्रताप आज। ठीक है, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33। अब तारीखें याद करते हैं। देखो तारीखें भी बहुत आराम से याद करेंगे। ये बना 15 अप्रैल 1982, 15 अप्रैल 1982 को। कब बना? 15 अप्रैल 1982 को, यानी कि 1956 के बाद 1982 में 15 अप्रैल। और ये तीनों 12 दौसा राजसमंद तीनों एक ही दिन बने थे, 10 अप्रैल। पर इनको क्रम याद रखना, ये 28वां, ये 29वां, ये 30वां है। 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991। देखो ये 15 अप्रैल, ये 10 अप्रैल, अप्रैल अप्रैल 2 बार हो गया, 1982 1991। ठीक है, उसके बाद देखो कई बार ऐसा याद हालांकि रहता नहीं है, लेकिन ये याद रखना 10 है, 0 इधर कर लो, 1 इधर कर लो, तो 1 आ जाएगा, 1991 आ जाएगा, 1 1991। ठीक है, 1 ये याद रखना, 1 1991। 1982 के बाद आगे 1 आया 1991। फिर हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, 12 जुलाई 1994। हनुमानगढ़ कब बना? 12 जुलाई 1994। अब 12 में 7 जोड़ो, कितना हो गया? 19। तो 19 जुलाई, 12 के बाद 7 जोड़े तो क्या बन गया? 19, 19 जुलाई। और 7 यहाँ पे लिख दो, 1997। 7 जोड़ा था 12 में और 7 यहाँ लिख दिया, 19 जुलाई। ये 12 जुलाई, ये 19 जुलाई। वो 15 अप्रैल, 10 अप्रैल 1982 1991, 12 जुलाई 19 जुलाई 1993 1997। बोलो याद हो जाएगा ना? 12 जुलाई 1994, 19 जुलाई 1997। 12 में 7 जोड़े 19, 19 जुलाई हो गया, और 7 इधर भी लिख दिया, 1997। 33वां जिला 26 जनवरी 2008, 26 जनवरी 2008। परमेश चंद्र समिति, परमेश चंद्र में भी यही नाम है, परमेश चंद्र समिति की सिफारिश पर कौन सा जिला बना? 33वां जिला। किसको? प्रतापगढ़ को। और ध्यान देना, प्रतापगढ़ किन किन जिलों से मिलकर बना था? ऊपर प्रतापगढ़ के था चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से भी तहसील ली, इधर उदयपुर से भी तहसील ली, और नीचे बांसवाड़ा से भी। तो बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ तीनों से मिलकर के क्या बना था? प्रतापगढ़ बना था। तो 33 जिले हुए कि नहीं हुए? बोलो भाई, तो एक नहीं हुए 33 जिले? कंप्लीट है, समझ में आ गई बात? देख लेना भैया। ठीक है, धोल 12 का 2 राज, हनुमान करो प्रताप आज। बोल दो सारे, धोल 12 का 2 राज, हनुमान करो प्रताप आज। बोल दिया? उसके बाद देखो आगे सारे, धोल 12 का 2 राज, हनुमान करो प्रताप आज बोलने के बाद ध्यान देना कब कब बने हैं। एक बना है 15 अप्रैल 1982 को, दूसरा 3 बने 10 अप्रैल 1991, 12 जुलाई 1994, 19 जुलाई 1997, 26 जनवरी 2008। ये चारों तारीखें, पांचों तारीखें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। 26 जनवरी सबको याद है, 1 नवंबर 1956 सबको याद है, फिर ये आपको याद करनी है।
2 अप्रैल में, 2 जुलाई में और एक 26 जनवरी 2008। ये सबको याद दिया। चलें आगे, आगे बात करते हैं, ध्यान देना, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, ये 33 जिलों की बात होगी। आगे क्या हुआ, ये हालांकि मैंने इसको वो शॉर्ट में आपको बता दिया, यहाँ थोड़ा सा डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या क्या क्रम बने थे, किस प्रकार से हुआ था। ध्यान देना, 26वां जिला अजमेर, 27वां जिला धौलपुर, 28वां जिला बारा दौसा। तो धौल बारा का दो राज, धौल बारा का दो राज, फिर राज, दौसा कहाँ के बीच में, धौल बारा का, हाँ, दो राज, सही है। धौलपुर बारा दौसा, धौलपुर बारा दौसा, ठीक है। धौल बारा का दो राज, ठीक। दौसा के बाद रासमंद, ये चार हो गए, बारा दौसा रासमंद, ये तीन अलग से याद रखें, ठीक है। उसके बाद देखो हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़, ये तीन हो गए अलग से, ठीक है। तो 33 जिले हो गए भैया। ये मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा सारा कुछ। ये 15 अप्रैल 1982 और 10 अप्रैल 1991, फिर 12 जुलाई 1993 और 19 जुलाई 1997 और 26 जनवरी 2008, ये हम याद कर चुके हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री याद रखना चाहो तो रख लो। 1 नवंबर 1956 को मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। 1 नवंबर 1956 को कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। फिर शिवचरण माथुर, जब धौलपुर जिला बनता है शिवचरण माथुर। फिर भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत और लास्ट वसुंधरा राजे सिंधिया। ये भाजपा के बनाए हुए हैं, भाजपा की सरकार रही ना। भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत, भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा, लास्ट वाले चारों जो है वो भाजपा ने किए हुए काम है सारे के सारे। तो बीच में अशोक गहलोत जी आकर के करके थोड़ा कि मैं भी बना देता हूँ, कांग्रेस सरकार भी कुछ जिले बना दे, तो वापस भाजपा सरकार आ गई। कहते भी है ना, ये तो काम हमारा ही है, ये वो आपके मोहनलाल सुखाड़िया करके जो करके बाकी सारे काम हम नहीं करेंगे, हम ही बनाएंगे जिले, तो ठीक है। तो एक शिवचरण माथुर करके बीच में धौलपुर जिला बना गए थे, और वो 1 नवंबर 1956 तो वो तो चलो एकीकरण के अंतर्गत ही आ गया। नया जिले से बात करें तो शिवचरण माथुर एकमात्र कांग्रेसी मुख्यमंत्री, बाकी सब भाजपा के थे कि हम ही करेंगे। और उसके बाद अब आगे जो काम किया वो भी भाजपा ने कर दिया, श्रेय ले लिया ना। करना तो बीच में किया तो बेचारे ने कांग्रेस ने था, पर बीच में श्रेय ले ली किसने? भाजपा सरकार ने, हमारे भजनलाल जी शर्मा, ठीक है। 33 जिले से 50 जिले के बनने का क्रम, तो 33 का पता चल गया आपको। 33 कैसे बने, 25 से 33 कैसे बने? 26 में बना अजमेर, उसके बाद 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, तो याद हो गया। धौल बारा का दो राज, हनुमान करो प्रताप आज, धौलपुर, बारा दौसा राजमंद, फिर हनुमानगढ़, करौली और प्रतापगढ़, 33 हो गए। अब 33 से आगे 50, तो इसमें ज्यादा हमने देख तो लिए कौन कौन से 50 हुए, थोड़ा सा जो प्रश्न पूछने की संभावना वो बताएं। राम लुभाया समिति 21 मार्च 2022, ये याद करनी तारीख। राम लुभाया समिति कब गठित हुई? 21 मार्च 2022, बोलो सारे, 21 मार्च 2022 राम लुभाया समिति। राम लुभाया समिति, राम लुभाया समिति ने क्या सिफारिश की? गहलोत सरकार ने गठन किया था राम लुभाया समिति का, अशोक गहलोत सरकार ने, और इसकी सिफारिशों को 7 अगस्त 2023 को लागू किया गया। 7 अगस्त 2023 को क्या सिफारिश थी? इसकी सिफारिशें थी कि 17 जिले बना दो, तो कौन कौन से बना दो वो भी बता ही दिया मैंने आपको, और 3 संभाग बना दो, ये 3 संभाग भी बता दी मैंने आपको, बांसवाड़ा, पाली, सिक्कर, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? जिलों की संख्या 33 से बढ़कर क्या होगी? 50, और संभागों की संख्या 7 से बढ़कर क्या होगी? 10। ये करवा दिया राम लुभाया समिति ने अशोक गहलोत सरकार के समय में। तो क्या करवा दिया कि जिले नए बना दिए 17 और संभाग बना दिए, तो इससे जिले कितने हो गए? 50 और संभाग कितने हो गए? 10। जाते जाते ये तो किया जो किया, कोई बात, जाते जाते जब आचार संहिता लगने वाली थी तो उस समय में, आचार संहिता के समय में ठीक पहले क्या घोषणा कर दी? 3 और नए जिले, यानी 53 जिले बना दिए। ये देख लो आप, मालपुरा, सुजानगढ़, कुचामन, 3 नए जिले और अशोक गहलोत सरकार ने बना दिए। सबको खुश किया कि वोटिंग होगी, हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा ये काम किए गए हैं, और उम्मीद करता हूं कि अशोक गहलोत सरकार ने उम्मीद की होगी कि हमें वोट मिलेंगे और हम जीतेंगे। भैया थोड़ी थकावट आ गई है, ठीक है। तो अब ऐसी स्थिति रही कि 33 जिले हमने नए जिले बना दिए हैं, तो नए जिलों से सरकार, जनता खुश होगी और सरकार को वोट देगी। लेकिन हुआ विपरीत, दिसंबर में चुनाव हुए 2023 में और कांग्रेस हार गई, भाजपा को बहुमत मिला। किसको बहुमत मिला? भाजपा को। 115 सीटें थी उस समय, अब तो शायद 119 है ना। तो भाजपा जीत गई, और भाजपा ने जीतने के बाद अब कहता कि नहीं, ये जिले बनाने वाला काम तुम्हारा था। राम लुभाया समिति ने जो सिफारिशें की हैं उसको अशोक गहलोत सरकार ने तो लागू कर दी थी, जिलों का सीमांकन वगैरह सब काम कर दिया था, लेकिन अब इसको वापस हटा दिया गया। एक नई समिति बनाएगी, और समिति बनाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप हैं, तो आप राम लुभाया समिति, आपने तो अपनी सिफारिशें दे दी, आपने सिफारिश देने के बाद सरकार बदल गई। सरकार बदलने के बाद अब सरकार ने क्या किया? एक समिति बनाई, ललित के पंवार समिति। कौन सी समिति बनाई?
ललित के पंवार। तो ये ललित के पंवार समिति है जैसे, और ललित के पंवार समिति को कहा कि आप इसकी समीक्षा करो, आप रिव्यू कमेटी हो, आप समीक्षा करने वाली समिति हो, समीक्षा करके हमें रिपोर्ट दो कि हमें क्या करना चाहिए। कि अशोक गहलोत सरकार ने राम लुभाया समिति की सिफारिश पर जो 50 जिले और 10 संभाग बनाए हैं, उनका क्या करना चाहिए, क्या वो सही है, अगर सही नहीं है तो कैसे नहीं है और हमें अब क्या करना चाहिए। तो ललित के पंवार जो कि पहले आरपीएससी के अध्यक्ष थे, उससे पहले हमारे जेडीसी थे, यहाँ पर्यटन विभाग के सचिव भी थे। वसुंधरा सरकार के समय में आरपीएससी के अध्यक्ष और पर्यटन विभाग के सचिव और संयुक्त शासन सचिव, इस 3 पदों पर रहे थे ललित के पंवार। ठीक है, और भाजपा सरकार आते वापस सक्रिय हो गए, उनको रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया कि बताइए क्या करना है। तो ललित के पंवार समिति कहती कि 17 जिले बनाए, 17 में से 9 को 9 कह दो, 9 हटा दो, 8 को यस कह दो, 8 को रख दो। तो कौन से 9 हटाए और कौन से 8 रखे वो हम पढ़ चुके हैं। पर ये किया किस समिति ने इसकी सिफारिश की? ललित के पंवार समिति। और ललित के पंवार समिति ने अपनी रिपोर्ट दी एक मंत्रिमंडलीय उप समिति को। भाजपा सरकार कहती कांग्रेस सरकार ने एक ही समिति बनाई थी, राम लुभाया समिति, हम 2 समिति बना के समीक्षा करते हैं इसकी। तो एक तो बना दी ललित के पंवार समिति, एक बना दी मंत्रिमंडलीय उप समिति। और मंत्रिमंडलीय उप समिति के पहले अध्यक्ष बनाया गया किसको? प्रेमचंद बेरवा को, हमारे उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा को अध्यक्ष बना दिया गया कि आप ललित के पंवार समिति आपको रिपोर्ट देगी और आप आगे डिसीजन लें। तो जब प्रेमचंद बेरवा को अध्यक्ष बनाया गया और प्रेमचंद बेरवा ने जब देखा कि भैया जो ललित के पंवार समिति सिफारिश कर रही है उसमें दूदू जिला जा रहा है, दूदू को अब जिला नहीं रहेगा, तो अब दूदू का एरिया है, उनका क्षेत्र है, प्रेमचंद बेरवा का क्षेत्र है दूदू। अब अगर मैं ही उस समिति का अध्यक्ष और मेरे ही साइन से मेरा ही एरिया जिला निरस्त होगा तो एरिया वाले नाराज होंगे ना। तो भैया उन्होंने कहा कि बावड़ी रो बेड़ो, माने माफ करो, माने ही समिति रो अध्यक्ष ना बनाओ, यहाँ तो माने ही समिति रो अध्यक्ष ना बनाओ, यहाँ दूदू ने जिलो ना हटाओ, तो दूदू जिला तो हटेगा। समीक्षा रिपोर्ट ललित के पंवार समिति की रिपोर्ट तो यही कहती है दूदू जिला हटाएंगे, तो जिला हटाओ रहा तो माना हटाओ, माना हटाओ और हमारी जेना कहीं और ना देखो। तो उनकी जगह पे किसको लगाया गया? फिर मदन दिलावर को क्या बनाया गया? मंत्रिमंडलीय उप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो ध्यान देना, भाजपा ने 2 समिति बनाई, ललित के पंवार समिति और मंत्रिमंडलीय उप समिति। मंत्रिमंडलीय उप समिति का पहले अध्यक्ष किसको बनाया गया? प्रेमचंद बेरवा को। बाद में उनको उठा के किसको बना दिया गया? मदन दिलावर को, हमारे शिक्षा मंत्री। ठीक है, तो वह सब बातें जो है लास्ट में यहाँ लिखी गई। अब 33 से 50 पढ़ लिया हमने, पहले 33 पढ़े, 25 से 33, 33 से 50 और अब 50 से 41, 50 से 41 जिले बनने का। नए जिलों को पुनर्गठन के संबंध में समिति बनी, समिति का नाम था ललित के पंवार समिति। 28 जून 2024, ये तारीख याद रखनी। 21 मार्च 2022 को तो राम लुभाया समिति, 28 जून 2024 को ललित के पंवार समिति। अध्यक्ष बनाए गए ललित के पंवार को। समिति का कार्य क्या था कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में जो 17 जिले और 3 संभाग बने थे उनकी समीक्षा की जाए। और इसने समीक्षा करके क्या सिफारिश की थी कि 17 में से 9 जिले और 3 संभागों को क्या कर दो? निरस्त कर दो। 9 जिलों को और 3 संभागों को क्या कर दो? निरस्त कर दो। ये किसने कहा? ललित के पंवार समिति। ठीक है, यह समिति अपनी रिपोर्ट किसको दी? इस समिति ने मदन दिलावर, और पूर्व में समिति के अध्यक्ष थे प्रेमचंद बेरवा। मदन दिलावर के नेतृत्व में गठित मंत्रिमंडलीय उप समिति को इस समिति ने, ललित के पंवार समिति ने इस समिति को रिपोर्ट दी। ठीक है, ललित के पंवार के बारे में जानकारी है। वसुंधरा राजे की पहली सरकार में जेडीसी व पर्यटन सचिव रहे थे और वसुंधरा राजे के दूसरे कार्यकाल के दौरान आरपीएससी के अध्यक्ष। ठीक है, और अब इस समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे, ये पढ़ लिया हमने। फिर क्या हुआ? इस समिति ने रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट देने के बाद 17 में से 9 जिलों को हटा दिया गया, 8 जिले रखे गए। तो 33 पहले थे, 8 और बन गए, तो 41 जिले हो गए। कौन कौन से हो गए वो हम पढ़ चुके हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट और लास्ट पॉइंट ये है कि मंत्रिमंडलीय उप समिति के अध्यक्ष होने मदन दिलावर, पहले कौन थे? प्रेमचंद बेरवा, इन्होंने हटा दिया अपना नाम। फिर 4 और सदस्य थे मंत्रिमंडलीय उप समिति में। एक तो थे उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, पीएचईडी विभाग के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत। तो ये 4 नाम याद रखने आपने, ये 4 नाम याद रखने आपने। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैया लाल चौधरी, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत। बोल दो नाम सारे। ये उप समिति के अध्यक्ष थे। आगे आने वाले पेपरों में प्रश्न आएगा, 100% आएगा। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैया लाल चौधरी, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत। राज्यवर्धन सिंह राठौड़, कन्हैया लाल चौधरी, हेमंत मीणा, सुरेश सिंह रावत। ये मंत्रिमंडलीय उप समिति थी। इस समिति को रिपोर्ट दी गई और इस समिति ने क्या कर दिया? 9 जिलों को निरस्त कर दिया और 8 जिलों को रखा गया है। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं। एक बार मैं आपको एक थोड़ा सा क्रम वापस याद दिलाता हूँ। पहले कितने जिले थे हमारे शुरुआत में? 25। लो लास्ट बात करते हैं अपने, याद कर लो भैया, याद कर लो मेरे साथ। पहले कितने जिले थे? 25। कितने थे? 25। 25 से कितना हुआ? 26 हुए। 26 से कितना हुआ? 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33 हुए। 33 से हम डायरेक्ट छलांग लगा दी 50 पे, 50 से वापस आ गए हम 41 पे। यही हुआ है, ठीक है। 25 कब थे? अपने मानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, सॉरी हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद आगे बात करें, ये 26वां जिला, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि धौल 12 का 2 राज, धौल 12 का, सॉरी 26वां जिला बना था अजमेर, 26वां जिला बन गया था अजमेर। अजमेर कब बना था? 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिला बना, ठीक है। और संभाग 1987 में बना, ये ध्यान रख लेना, ठीक है, छठा संभाग बना था। उसके बाद आगे मैंने ट्रिक याद करवाई थी आपको कि धौल 12 का 2 राज अनुमान करो प्रताप आज, यही था। तो यहां से हमने याद किया, धौलपुर 27वां, 12 28वां, दौसा 29वां, राजसमंद 30वां, हनुमानगढ़ 31वां, करौली 32वां, प्रतापगढ़ 33वां। 33 जिले हो गए। कब कब हुए ये भी याद करना है, लो भी याद कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। धौलपुर 15 अप्रैल, 12 दौसा राजसमंद तीनों एक साथ 10 अप्रैल, अप्रैल अप्रैल होगी, 15 अप्रैल 1982, 10 अप्रैल 1991, हनुमानगढ़ 12 जुलाई 1994, करौली 7 जोड़ दो 12 में 19, 19 जुलाई, और यहाँ 7 कर दो 1997, प्रतापगढ़ 26 जनवरी 1900, सॉरी 1900 नहीं 2008। ये 33 हो गए। अब 33 के बाद 50 हुए। 50 में आपको तारीख याद रखनी है, एक तो 21 मार्च 2022, 21 मार्च 2022, 21-22 याद रखना, 21-22 क्या याद रखोगे, 21-22, 21 मार्च 2022। क्या कहा? राम लुभाया समिति, कौन सी समिति? राम लुभाया, राम लुभाया समिति, ठीक है, अशोक गहलोत सरकार ने गठित की, और इसकी सिफारिश पर 7 अगस्त 2023 को क्या कर दिए गए, जिले बना दिए गए 50 और संभाग बना दिए गए 10, राम लुभाया समिति की सिफारिश पर। उसके बाद 41 वापस कैसे हुए, कब हुए, तो ये याद रखना आप, 28 जून 2024, 28 जून, 28-24 याद रखना, 28-24, 28 जून 2024 को कौन सी समिति बनी? ललित के पंवार समिति। कौन सी समिति थी? ललित के पंवार। और इस समिति ने सिफारिश की, अपनी सिफारिशें किसको सौंपी? मंत्रिमंडलीय उप समिति। किसको सौंपी? मंत्रिमंडलीय उप समिति, मंत्रिमंडलीय उप समिति, जिसके अध्यक्ष पहले कौन थे? प्रेमचंद बेरवा। बाद में किसको बना दिया गया? मदन दिलावर को। और कौन कौन है इसमें? एक तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़, एक हेमंत मीणा, कन्हैयालाल चौधरी और एक सुरेश रावत। ये 4 नाम याद रख लेना आपने, ये 4 लोग थे इसके अंदर। और इस समिति की सिफारिश पर 9 जिलों को कह दिया नो, 8 को कहा गया यस। तो 9 निरस्त हो गए, तो बच गए कितने? 17 में से 9 33 थे और 9 बच गए, तो कितने हो गए? 41 जिले। और संभाग तीनों को निरस्त कर दिया गया, 7 संभाग। तो वर्तमान में 41 जिले और 7 संभाग है। बोलो, आया क्या समझ में? आया क्या? ये लास्ट वाली बात आप 2 बार 3 बार और रिपीट कर लेना, मेन बात तो यही है ना? ठीक है। तो भाई अगर आपको पसंद आई है वीडियो, चल रहा है काम, बढ़िया लगा आपको, तो अपने ये 41 जिले हैं, आप पढ़ लेना। ये 41 जिले कौन कौन से बचे हैं? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी आ गया बाउंड्री पे, ठीक है। इस प्रकार से ये 41 जिले, एक मानचित्र खाली लेके बैठो साथ में, आराम से कर लोगे इसको, ठीक है। अगर पसंद आई है क्लासें क्लूसें सारी, तो अपने आगे भी वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। तुम हौसला बढ़ा देना भैया, लोगों को थोड़ा सा शेयर कर दे, जो शेयर कर दोगे तो अपने और बढ़ा देंगे आगे। रीट वालों तुम ध्यान रखना, मैं तुम्हारे लिए आया था स्पेशल, मैं स्पेशल रीट वालों के लिए आया था। इस बार सारे गिले शिकवे हैं ना, सारे दूर कर देंगे, रीट वालों को पूरा अच्छे से पढ़ा देंगे, सारा फ्री पढ़ाएंगे यूट्यूब पर एकदम शानदार, ठीक है। और क्लास में आना चाहते हो तो मेरी क्लास में आ जाओ, गढ़साना में आपका स्वागत है। खासतौर से जो घर बैठे हुए, घर मत बैठे रहो, उन्हें तो आ जाना चाहिए। ये 5-7 हज़ार रुपये तुम ज़्यादा इसको गौर मत करो, आगे बहुत काम आने वाले हैं। अब सरकारी नौकरी लगने के बाद सरकार बहुत तनख्वाह देती है, ठीक है। प्रयास करो। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान। हिंदू नववर्ष की आपको